अब जैसे भगवान राम लंका में जाए कही तुम राक्षस है, जी सब राक्षस है, जी 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 लेकिन जब युद्ध हो जी तो भगवान ने मानव मारे गए, राक्षसों मारे गए। जब संग्राम जी तो रावण चलो गो तो इंद्र आए, इंद्र पर प्रार्थना करी भगवान राम की, तुमने कहा कि पांच सेवा करो, सेवा तुम्हारी यह है कि जो हमारी सेना बनी है, खत्म भई है, इसमें अमृत की वर्षा करो, तुम जाओ अमृता वर्षा करो, मिलाओ। तो लाकर इंद्र जी ने अमृत लाकर बरसाया तो वानर तो भगवान के ही से हो जाएगा, खड़े होगा जैसे चंद्र होगा, लेकिन राक्षस की नहीं है, राक्षस की चीज। अब जैसे वहां जो कांड हुआ हमारा समुद्र तो वह ले डूबता है एक पानी नाव को बरसात में, तो संग संग में तो शब्द कि कल्याण में वो है जो उनके नाम से कहे, कल्याण नहीं हो, राक्षस नहीं हो कल्याण। ये राक्षस खा लिया अमृत बरसात पर हो, सब रुपये करवाए, वो लाशें बड़ी हैं तो मानवीय का है, राक्षस क्यों नहीं बताओ है? नहीं, जैसे आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संतों के सत्संग 2.0 में। तो आज हम आए हैं ढकरिया के राधा कृष्ण आश्रम पर। आप बाबा जी से फिर से बात करते हैं और बाबा जो आप लोगों के प्रश्न थे बाबा जी से पूछते हैं और यहाँ के आश्रम के बारे में पूछते हैं और जो मतलब बाबा जी की जो कैसे संत बने और यहाँ पे क्या क्या उन्होंने खास अद्भुत जो बातें हुई, उन अनुभव हुए, उनके साथ वो साझा करेंगे बाबा जी और उनसे सत्संग की प्राप्ति करेंगे। चलिए चलते हैं, बाबा जी का सत्संग की प्राप्ति करते हैं, आपको सुनवाते हैं। बाबा जी सीताराम। सीताराम। तो बाबा जी आप ये बताइए, आप खुद से भक्तों को अपने आश्रम का पता बताइए। हमारे आश्रम का पता है बेटा ग्राम रामपुर पड़ता है जी। रोड निकला है ढकरिया के लिए जी। ढकरिया मोड़ पर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जी। तो यहाँ पर ही आश्रम बनाया है राधा कृष्ण का जी। और यहीं पर अपना भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जी जी। इधर उधर भ्रमण तो करते नहीं हैं भाई जी। जो प्रभु देता हो प्रसाद ले लिया जय श्री राम हो गया। अच्छा बाबा जी, आपने भ्रमण कब से नहीं करा हुआ? भ्रमण तो हम अब गृहस्थी आश्रम जब से प्रवेश किया, गृहस्थी आश्रम में रह रहे हैं आज भी, तो गृहस्थी आश्रम सबकी उत्पत्ति गृहस्थी आश्रम से ही होती है जी। तो हम अपने आश्रम पर ही रहे, पूरा जीवन हमने काटा है जी। सत्संग में से दीक्षा ली तो हमने 2 साल प्रभु जी के साथ रहा, इलाहाबाद दीक्षा ली हमने। हमारे टंडी स्वामी गुरु थे राघवेंद्राचार्य महाराज जी। गुराग थे, बराव जिला में पड़ता है टंडी स्वामी जी महाराज जी जी। तो वहाँ उनके साथ रह करके फिर हम वहाँ से अपने आश्रम चले आए जी। और फिर अपने गृहस्थी आश्रम के अपने काम अपने करने लगे, जी। करते रहे चलते रहे, लेकिन इच्छाएं वही बनी रही कि भगवान किसी जब हो तब भगवान के साथ मिल जाए, उसमें लगन लग जाए प्रभु जी। लगन लगाए रहे, अपने गृहस्थी आश्रम काम करते रहे। जी। उसके बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर उसके बाद हम पिताजी सामने ही दीक्षा लेने चले गए थे। दीक्षा से जब वापस आया फिर अपने लगन गृहस्थी आश्रम करने लगे। जी। जी। उसी में चलते रहे आज तक। जी। अब कुछ दिन से चौथे पन जाइए नव कानन, अब तो आखिरी पोस्ट पहुंच गया तो मजबूरी आश्रम को त्यागना ही चाहिए। जी। तो आकर के अपना आश्रम नियुक्ति कर ली, जी। बैठने का साधन बना लिया, भगवान को बुला लिया, स्थापना करा ली, जी। अब प्रभु के स्थान पर रहते हैं, सेवा करते हैं, बस अंत में हम गाँव को ही नहीं जाते हैं। महाराज जी आपसे प्रश्न हमारा ये है, जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, कितना साल हो गया आपको? कोई अभी तो 1.5 साल हुआ है आश्रम बनाए हुए। 1.5 साल। तो आप हमें ये बताओ, जैसे यहाँ पे आप रह रहे हो तो यहाँ पे गांव वाले या और लोग आपकी मदद करते हैं या नहीं? देखो मदद तो नाके ठोर में, मदद नाके ठोर में चल रही है, कोई मदद नहीं। हाँ ऐसा हम समझो। एक हमारी फैक्ट्री मालिक है वास में शुक्ला जी, जी। आज बड़ी फैक्ट्री चल रही है जी। उन्होंने कह दिया कि आप किसी की बात मत जाए, अपने बच्चों से भी ना सहायता मांगे, हम पूर्ण सहायता आपको देंगे, आप अपने आश्रम जब कहीं ना जाओ।
जो चीज जरूर पड़े फोन कर दो, पता लिख के भेज दो, जी। वहीं आ जाएगा आपके लिए। अच्छा। तो क्यों भड़बड़ करें, तो जाएगा। नहीं, जैसे आप पर्चा लिख के भेजते हो तो वो मदद होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब जैसे स्थापना होने को था तो कुछ पैसा अपने पास था, कुछ हमने कहा बोला जी फिर अब मूर्ति लाना है भाई, उन्हें भी जाइए, हम स्वामी जी को भेजता हूँ, नागा स्वामी जी वहाँ, तो उनके साथ चले जाओ। हम कहा नहीं आएंगे, भगवान हाथ पर हमको खुद दिए हैं। पराधीन सपने सुखनाए, उनकी गाड़ी में जाएंगे, रागा बाबा है ना, वो अब शब्द कह बैठे जी। तो भाव को भाव बन जाएगा। जी जी जी। इसे स्वयं जाएंगे हम। नहीं, सही करा। 500 रुपया पड़ता है बिशनपुर से, को 12 से लाए हम मूर्ति, तो 500 रुपये 500 रुपये बैठे 20 रुपये पहुंच गए, 12 ले आया इसका मूर्ति। जी जी। फिर 11,000 डॉलर दिया, जी। कुछ अपने पास बन गया, ऐसे मूर्ति स्थापना हो गई। अच्छा महात्मा जी, एक हमारे प्रश्न है हमारे दिमाग में, जैसे अगर कोई भी मूर्ति या कोई शिवलिंग खंडित हो जाती है जहाँ पूजा करते हैं, तो उसकी नई स्थापना करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसकी ये बताइए उसका पूरा सही से तरीका क्या है? उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए, ला करके फिर प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए, तो स्थापित करना चाहिए जी। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जल प्रवाह कर दे आप जलते हुए जल में। जी जी जी। अच्छा, जैसे जब स्थापना करने की बारी आती है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्थापना टाइम पर पंडित लोग को इसका विधान बताएंगे। जी जी। 4 दिन उसका पहले जल में वास करेंगे जी, उसके बाद अन्न में वास करेंगे, उस वस्त्र में वास करेंगे, उस शहद में वास करेंगे, दूध में वास करेंगे, उसके बाद मंदिर स्थापित किया जाएगा। अच्छा। हवन होगा, पंडित जी करेंगे, 4 दिन हवन चलेगा, 5 बजे शोभायात्रा निकाल के, जी, शोभायात्रा निकाली जाए, निकालने के बाद भगवान को स्थापित किया जाए। अच्छा महाराज जी, जैसे भक्तों द्वारा जो प्रश्न हमारे करे गए वो आपसे पूछते हैं। आप हमें ये बताइए, जैसे भक्तों ने कई हमसे ये प्रश्न करा कि जो साधु लोग होते हैं ये पूरे दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? भोजन तो संत को स्वल्पाहारी, थोड़ा भोजन लेना चाहिए, आ गया मिल गया, प्रसाद ना मिल गया, भगवान को भोजन करना चाहिए। और हम तो एक ही बार भोजन लेते हैं सुबह, अच्छा, और शाम को अपनी चाय वाय चलती रहती है जी। हम तो बहुत दिन से एक ही नाम चला रहे हैं जी। और फिर भगवान नियम पा जाए, फिर भूख ही लगता ही ना है प्रभु भजन में। अच्छा प्रभु, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपको भूख नहीं लगती आपने बताया, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप लोगों को इस चीज पे नियम बन जाता है प्रभु? 1 दिन 2 दिन 4 दिन साल बाद 2 साल बाद फिर नियम बन जाएगा, आपको लगेगी ही नहीं भूख। भगवान की से उनकी अमृत वाणी अमृत शब्दों से ही गदगद हो जाती है प्राणी। भूख सवाल ही क्या रहता है जी। भाई जानकी जी के लिए अंशिया ने ऐसा पाठ दिया था कि तो भूख ही न लगे जी। तो ऐसे से मंत्र शक्ति है। हम सीता जी के लिए जब जंगल गए, अंशिया का सब पहुंचे जी लो, आपने भूख लगेगी ही नहीं, जी। जब इच्छा करोगी तो भूख नहीं भूख नहीं लगेगी। अच्छा हमने बार देखा है। अच्छा अच्छा। तो हमारा खुद अनुभव किया हुआ है। हम गुरु जी के साथ रहते थे, भोजन लेते नहीं थे। हमारे गुरु आग शिकार नहीं खाते, कोई अनुसार नहीं रहा। अच्छा। आग से कुछ नहीं, सब कच्ची भुजिया कच्ची खाते, आलू कच्चा खाते, सब्जी कच्ची खाते। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, जो 1 महीना व्यतीत होगा तो हम कहा गुरु जी हम भी भोजन नहीं लेंगे। क्यों? हम कहा गुरु जी आप सुनाया भोजन करने का, हम तो दूध लाभ ले 2 महीने। फिर हमें 6 किलो दूध मिलता था हमारे लिए जी। 2 किलो सुबह नहान का न पूजन किया, 2 किलो बाहर के लिए 12 बजे बाद, और 2 किलो शाम के लिए। 1 किलो केला, पका हुआ केला की लस्सी बनती है 2 किलो में, तो 6 किलो दूध मिलता है। बोलो तो भोजन का जरूर बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, ऐसा है। नियम बन गया, भूखे लगे दूध, अब तो जब यहाँ आए 1 किलो ही मिलो, फिर आधे किलो मिलो, तो अब उसे से फिर धीरे फिर बाहर सियासत ढालने लगे, फिर भोजन खाने लगे। अब फिर लाइन बदली, अब जब हवा भेजे वही हम तो कल भोजन सब छूट जाए प्रभु। भगवान ने ऐसे लाइन बनाई गए हैं, पर आधीन कुछ सब ऐसा नहीं रहा है, बाल कूल कोई कट कुछ है ही नहीं। तो अब लोग जन्माष्टमी कल प्रोग्राम है, जन्माष्टमी भगवान जी का कराया है प्रोग्राम, तो परसों वाले निकल हुआ। हमने कहा कि जन्माष्टमी नहीं प्रोग्राम है, क्यों ना भी करो भाई। तो हम ठीक, पर्चा लिख कर आई दो, पर्चा लिख दी, उन्होंने सवा आएगी। अखंड पाठ बस नहीं तो अगला है, सोमवार समाप्त हो जाए, शाम अगला है,
भगवान का। अच्छा महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है, हाँ। जैसे पूछा था भक्तों ने तो कि आप मतलब कोई साधना आपने करी हुई है या कोई सिद्धि प्राप्त करी हुई है, मतलब क्या ऐसा है जो आपने मतलब कुछ ना कुछ तो करा होगा? हमने कई एक क्रियाएं करी प्रभु, कर के लेकिन स्थगित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थी आश्रम में नहीं करना चाहिए, नहीं करने वाली क्रियाएं हमने करी, उनको सिद्ध करके देखा। जैसे कौन कौन सी महाराज जी, कुछ एक दो बताएं आप। अब जैसे हमने सिद्धि अपनी कालीबा की सिद्धि करी, हनुमान जी की सिद्धि करी, तो इनमें गृहस्थी आश्रम में त्रुटि होने पर फिर ये शक्तियां खुद होश हो जाती हैं, भक्त को खुद परेशान कर देती हैं। अब निहंग हो, आप सिद्धि कर लो शायद, तो अब लाइन फिर नहीं जुड़ी रही। पहले ऐसा था कि 24 घंटे में माँ को याद करता था, है माँ जे, कोई होता था। अच्छा जी, सिद्धि करते हैं तो मतलब क्या साक्षात दर्शन देती हैं माँ? वही तो थोड़ी कमी रह गई, काम तो हुआ, आमने सामने बात नहीं हुई। अच्छा। अब ये हठयोग करने की प्रक्रिया है इसकी, कि ऐसा हठयोग है कि अब ये खड़े हो जाओ, मौन हो जाओ, जले नहीं पिएंगे, जले माँ नहीं आएगी, तो अब शक्ति ना है, खड़े हो जाओ। हमारे कसोले बाबा एक हुआ है ठंडी स्वामी थे कसगंजा के, उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमने आश्रम में क्या दीक्षा ले, हमने दीक्षा ले चुका हूँ प्रभु। कहे फिर हम कहा एक क्रिया वाक्य रह गई, और कहे कौन सी रह गई? हम कहे स्वामी जी काम तो होता है लेकिन दर्शन नहीं होता है, और दर्शन पहला है, दर्श स्पर्श मज्जन पाना हराई बाप कहेंगे पुराना, तो दर्शन तो पहले है। काम आपने कर दिया लेकिन आप सामने होकर आते नहीं, तो फिर आनंद कहाँ रहा? कैसा वैसा हमने बहुत इच्छा है स्वामी जी, कैसा चलो, हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे वो, दंडी स्वामी थे कसंजा, कहा कि चलो पहले पीढ़ी हमारी पेंशन जाओ मिल के, और सुल्तान जाओ मसले बाबू पोटी के ऊपर दुगंजला बनाएंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम खड़े से रहना। इसमें अमा में सैया पटमा है, वहाँ एक हुआ, वहाँ में ले गए साथ, वहाँ गए तो सामान बहुत मिल गया वहाँ पूजन पाजन में, कल घर पर भेज जाओ हाटमा, और कल आ जाओ, हम खुटार में मुरारीलाल डॉक्टर के मिलेंगे, उनकी चला है वो जी के, डॉक्टर मुरारी का मिलेंगे, चले गए। हम कहा ठीक। आए घर पे हम कहा हमें सुबह जाना है स्वामी जी के पास, फिर हम दिल्ली जाना, उनकी पेंशन दिलाना है, उसके तनख्वाह वो 17 से अनुभाग दिलवाने है, तो कहे ठीक। तो हम आज सुबह जाने बाद सवेरे वहाँ खो जाएंगे, स्वामी जी खत्म अरे मुरारीलाल के डॉक्टर के। अच्छा। फिर हम लोग कसगंजा गए, उनको आसन था वो, तो हमारी क्रिया आज तक अधूरी रही। अब वो ऐसा साधन नहीं बनो कि जो हम उसको पूर्ण करें, बहुत ही चल रहा हो हमारो, और बहुत मेहनत करी, ऐसी मेहनत करी लोग तुम्हारा हाथ करता है गाँव में, कभी किसी शर्म नहीं गए, किसी दरवाजे में नहीं गए। अच्छा महाराज जी, साधना की जो पूजा होती है वो रात में होती है दिन में? हाँ ठीक, एकांत होना चाहिए, रात हो या दिन, उसका कोई जरूर नहीं, एकांत में, जिससे उसमें बीच में उलझन ना पड़े। उसे बताते हैं कि एक कमरा हो, उसमें दीपक जल रहा हो, सिर्फ तुम खाली रोटी जलाई जाती है। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ आप हो और माँ हो, मतलब माँ हो और आप हो, मतलब और कोई बिघ्न डालने वाला ना कोई आए रहो, एकांत बैठे चल रही प्रक्रिया। अच्छा, जैसे अकेले में जैसे पूजा करते हो, जब आंखें मीच के ध्यान करते हो, तो उसमें क्या अनुभव होता है आपको? हाँ बिल्कुल, आत्मा उसके अंदर, आत्मा के अंदर वो भाव आ जाता, वो आ जाता उसका, एकाग्र होकर को मन करके प्राणायाम को करके सांप को खींच कर मच्छी ले जाओ और कर दो, सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष मालूम हो जाएगा आपने होने लगा। नहीं, अनुभव वैसा तो होता है, जैसे क्या है आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आपके पीठ पे कोई हाथ रख रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ अनुभव होता? कमरे में आसपास कोई घूम रहा है, ऐसा कुछ अनुभव होता? बिल्कुल होगा, जब परिपक्व हो जाओ तब। कितने दिन बाद अनुभव होता है? कम से कम करता है, बिल्कुल कम, छोटी सीढ़ी है 40 दिन के बाद, 40 दिन तो अनिवार्य है करना। अच्छा, सिद्धि जी कब मतलब हमें वो पूरी प्राप्त हो जाती है? ये तो खुद आपके लिए मालूम हो जाएगा, जब आपके कहा हुआ सब बातें सफल होने लगे, हम लोग सिद्धि प्राप्त हो गए, खुद आशीर्वाद दे देंगी बिना उसके रहे। ऐसे तो खाली अब हमें जब हमने काम सिद्ध किया, हम 40 दिन कर किया प्रयोग, अपने मंदिर था हमारा देवी जाकर गाँव वास्ते, मैंने 40 दिन करो, 40 दिन बाद काम सिद्ध कर लो, 4-5 रुपये वहाँ ऐसा, तो उतना हमें हमारा 4-5 मिलता था।
समझो आप इतनी बड़ी। फिर वो हमारे मित्र लोग आए, हमने हमें एक बार खड़ा हुए, हम कहे ओ लक्ष्मी मामा ठगनी है, जगा रही है, बउला हिला रही है। तो बड़ा इसमें घड़ा हो गई इस समय। घड़ा होने पर हमने कहा नहीं, अब इसको मन के लिए समुद्र जल में डूबे और पत्थर इस पर रखी हो और इस पर भूखा रख के इसको लाइन में पकड़ रहा है। तो हम करणपुर चले गए, भूखे प्यार से जाए पत्थर ढूंढ लगे। वहाँ शारदा जी में डुब लगा होता है और 90 पाउंड बोल्डर सब पे लेता है और गाड़ी डालता है, मिल गया खा लिया, नहीं जलती के रहता है। ऐसे ऐसे करके लाइन करो चुनाव है, बहुत बड़ी बड़ी हम तपस्या की। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने तपस्या जो करी है, तपस्या है लोग मुके के 90 किलो बोल्डर दिन भर ढोने, फिर 5 जल्दी के डालो, बहुत बड़ी तपस्या है। कहीं तुम चाहते हैं यहाँ क्यों लड्डू रबड़ी खाई बैठे मिलते हो, परंतु वही से वो मिलते हो, लेकिन वो कुमार को कहो, सुमार को नहीं हो। अब ये तो पैसा ले गया तुमसे, तुम्हें कह भाई महीना बच्चे को 10 रुपया ब्याज नहीं पैसा दिए हुआ है, तुमने पेट वार बच्चे काटी, तुम्हें हमें पैसा दे जाए, तो बोला कुमार को पैसा हो, वो मेहनत नहीं है तुम्हारो। और जो ब्याज वालों पैसा जो 20 साल बाद पत्र कर देता है, 20 साल बाद पत्र हो जाएगा। जितने बड़े आदमी से बने हो 20 साल बाद पड़ता हो जाएगा। अच्छा, परिश्रम किया होगा ना, हमेशा सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। तुम्हारा पिताजी जो कहते बेटा परिश्रम करना, कभी दुखी रहे होगे। हम जन्म से लगाए आज तक हम दुखी ना रहा है, भगवान का नाम रोटी। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न है, जैसे कि गुरु की महिमा क्या जीवन में? गुरु की तो गुरु भी नो भवन तरह ही न कोई, चाहे बेअंती शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं। गुरु अंधेरे से उधेरे ले आया गुरु, रास्ता सबको मालूम, अच्छी बुरी, अच्छी रास्ता में चलाए, अंधकार में जाते हो उजेले में ले आए। गुरु गुरु हमारे अंधकारी को हटा करके उजेला लाना है गुरु का फंड। तो महाराज जी, जो गुरु है, जो गुरु की पहचान क्या है सही गुरु की? अब कैसे हमें अगर गुरु बनाना है, ठीक है, अब वाकई हमें बनाना है, तो हम कैसे पहचान करें कि असली गुरु कौन है, हम किन्हें बनाए हैं? उसको अपनी आत्मा से पहचान कीजिए। आत्मा जहां पर टिक जाए, स्थिर हो जाए, मन तो चला चल है, आत्मा आपके लिए फौरन बता देगी अच्छा है बुरा है, केवल सत्संग से ही मिल जाएगी। थोड़ी सत्संग कीजिए, मालूम हो जाएगा, चाल चल मार गया, बासमती वाले तपस्या करता करतूत सब मालूम हो जाएगी। उसी प्रकार आत्मा ले लो। तो उसके लिए मतलब कैसा सत्संग मतलब करें? अब सत्संग हमारा हम चल रहा, जी जी ठीक जी। और इन सत्संगों को लेकर के ही उसका आप फिर अनुसरण करें, मनन करें, आप जी जी जी, मनन करें, उसको फिर निराकरण करें जी। कौन से वैष्णव होते हैं, जी जी, ठीक। अब हमारे गुरु जो हमने बनाए हैं चरणी स्वामी जी महाराज, तो हम बड़े पहले एक वर्ष आशापुर स्टेशन पर थे, मुड़िया धुरे बड़ा गुलाब है, हम से नाराज वाली का प्रसंग। और फिर जाए करके वे हमारे साथ लोग गुरु जी चले जवाहर गुरु जी से, तब अब हमें साधु का हाँ सच्चाई क्या चीज होती है, आत्मा निश्चित हो गई, विश्वास हो गया जी। जो 4 परीक्षाएं हमने हमारी नहीं, हमने गुरु जी की परीक्षा, गुरु चला पर चलेगा, चलो गुरु पर चलेगा, तो बाप बेकार संबंध हो जाता है जी। तो हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हम कोई बात नहीं ले, उनको हम परीक्षा ले। अच्छा, जैसे गुरु हमें अगर बनाना है तो इसमें भटकना बहुत पड़ेगा, हाँ ये है। तो इसमें आप हमें ये बताओ, जैसे हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ गुरु देखें? अभी हमें उसका कोई मार्गदर्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। आ जाएगा, टाइम भी मनी, जब समय आएगा तो फौरन रास्ता बता देंगे वो। अच्छा, जो जाने ते दे जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। जब आप उसमें एकाग्र होकर के उसको रास्ता को ग्रहण करना ही चाहेंगे तो स्वतः प्रभु मालिक बता देंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना जाने पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो हरि हरि व्यापक है, हरि व्यापक सर्वसमाना, और प्रेम प्रकट में जाना, भगवान हरि जगह मौजूद है, हमें आप में हर एक में भगवान मौजूद है। जी जी। देखो हरियाणा से पूछा था प्रहलाद, बताते हैं भगवान कहाँ है जी। खंबे में बाढ़ है तो कहा हमारे भगवान
कड़कड़ में मौजूद है। तो कब बुला लिखा चला खड़े हो गए, भगवान चीटी को निकल गए, खंभा भगवान पकड़ लिया। तो फिर हर जगह मौजूद भगवान, मेरे प्रभु उनके ढूंढने कहाँ है? विश्वासम परम था, विश्वास करोगे, विश्वास जान सकता है, मेन विश्वास है। हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि मालिक से जो कहेंगे वो करेंगे, और वो हमें जो आज्ञा देंगे जहां हमारी उजाड़ ले ले हम दे देंगे जी। अब हम उसे इनसे फरियाद करता, हाथ जोड़ता था, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमने जो नींव डाली है कि हमारा प्रभु एक भगवान एक नौ प्रत्यक्ष प्रकट हो हुआ है, हमारे यज्ञ पूर्ण हो जाए, फिर प्रभु जाओ तो। अच्छा महाराज जी, एक हमारा खुद का स्वयं का प्रश्न है जी, जैसे केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई थी 2013 में, कितनी बड़ी महाप्रलय आई थी। वो प्रलय जो आई थी हम उससे 1 साल पहले गए थे। हाँ, आप 1 साल पहले है ना? इस साल हम गए, अगले साल हुआ था। अच्छा अच्छा, तो उसमें हमें आप ये बताओ कि जैसे वहां पे जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या वो सब मोक्ष में प्राप्त हो गए, या उन्हें की मतलब मौत ऐसी लिखी थी? 1-2 की लिखी हुई, सबकी थोड़ी नहीं लिखी हुई। तो फिर उसका आप जवाब दो थोड़ा। अब जैसे भगवान राम लंका में जाए कही तुम राक्षस है जी, सब राक्षस है जी जी जी, लेकिन जब युद्ध हो जी, तो भगवान ने मानव मारे गए, राक्षसों मारे गए। जब संग्राम जीत जो रावण चलो गो, तो इंद्र आए, इंद्र पर प्रार्थना करी भगवान राम की, तुमने कहा कि तो 5 सेवा करो, सेवा तुम्हारी यह है कि जो हमारी सेना मरी है, खत्म भई है, इससे अमृत की वर्षा करो, तुम जाओ अमृता वर्षा करो, तुम दिलाओ। तो लाकर इंद्र जी ने अमृत लाकर बरसाया, तो वानर तो भगवान के ही सच्चे हो जाएगा, खड़े होगा जैसे तैसे होगा, लेकिन राक्षस की नहीं है, राक्षस की प्रतीक है। अब जैसे वहां जो कांड हुआ हमारा समझ तो वह ले डूबता है एक पानी नाव को मझधार में, तो संग संग मतलब संग संग में तो सब जने के कल्याण में एक वो है जो उनके नाम से कहे, कल्याण नहीं हो, राक्षस नहीं हो कल्याण। ये राक्षस कहा गया अमृत वर्षा पर हो, सब ऊपर करवाए, वो लाशें बड़ी हैं, तो मानवीय कहा है राक्षस क्यों नहीं बताओ है? नहीं, जैसे आप सही कह रहे हैं